सुदेवा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम 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 श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गणपतये नमो नमः। ओम सं सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिव समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपरा। वंदे गुरु परंपरा। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवतां नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनि मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणि। गीते भवद्वेषिणि। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नमस्ते परमं ब्रह्म सच्चिदानन्दरूपाय निर्गुणाय नमस्तुभ्यं ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो नमः। सर्वे दुर्गाणि तरन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे सद्बुद्धिमाप्नोतु सर्वे सर्वत्र नन्दतु सर्वे सर्वत्र नन्दतु। ओम तत्सत्। ओम ओम ओम। आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवत गीता श्रवण साधकों को आज प्रातः का अभिवादन अभिनंदन अभिवंदन। हरि ही ओम हरि ही ओम हरि। हम सबको आज का यह दिव्य दिन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्थाओं के साथ अध्यात्मक भौतिक दैविक क्षेत्र सभी को अपने अपने पूर्व में अनंत जन्मों में किए हुए संचित पाप पुण्य धर्म अधर्म मिश्र कर्मों के पके हुए फल स्वरूप वर्तमान में आज सभी को अपने अपने प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरीय अचिंत्य योग माया के माध्यम से प्रसाद स्वरूप में मिला है। अतः आज का यह दिव्य दिन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ देव यज्ञ ऋषि यज्ञ पितृ यज्ञ नृ यज्ञ भूत यज्ञ सात्विक दान शारीरिक वाचिक मानसिक तप निष्काम कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग साधनाएं
स्वाध्याय वेद शास्त्रों का अध्ययन, अध्यापन, उपासना, आराधना के लिए समर्पित करे और कराए। अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन की प्रत्येक क्षण परमार्थ हेतु सार्थक करे और कराए। आज विक्रम संवत 2080 ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष की एकादशी है, निर्जला। भीमसेनी एकादशी कहते, निर्जला एकादशी। तो हमने भी 12 घंटे का निर्जला व्रत लिया है। 12 घंटे, कुछ निर्जला का मतलब कुछ भी नहीं खाना पीना, जल भी एक बूंद भी नहीं लेना। तो एकदम जैसे वो लोग मुसलमान में रोजा करते हैं तो एक बूंद जल भी नहीं लेते, तो ऐसे ये निर्जला साल में एक बार आती है, तो इसका बड़ा महात्म्य है। तो निर्जला एकादशी, और आज है बुधवार, ग्रीष्म ऋतु चल रही है, तो यहाँ रात्रि का न्यूनतम तापमान 18 डिग्री और दिन का अधिकतम तापमान 38 डिग्री रहा। वायु की गति 5-10 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है। ईस्वी सन 2023 31 मई, इस महीने का आखिरी दिन, 31 मई 2023 सुबह के 7 बजने वाले। कलयुग का प्रथम चरण 5248वां वर्ष चल रहा है। 7वां वयस्वत मनवंतर श्वेत वराह कल, ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष अभी चल रहा है। तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांडीय परमेश्वरी अचिंत्य योग माया में हमारा यह एक ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड में ये पृथ्वी लोक में समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप, सप्त द्वीपों में एक जम्बू द्वीप में विश्व का एकमात्र वैदिक राष्ट्र भारत, उत्तर हिमालय प्रांत, उत्तराखंड राज्य में टिहरी जिले में हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकुट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने ऋषिकेश नगरी में मुनि की रेती प्रांत शीशम जाड़ी में अवधूत बाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक के 5 नंबर कमरे से पहले माले से गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती, भगवद गीता के आचार्य, शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज, चिन्मय मिशन, कैवल्याद्वैत वेद व्यास भगवत शंकराचार्य की श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित, सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्म अनुसार संपूर्ण भगवद गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन जूम चैतन्यमय जीवंत लाइव प्रसारण के अंतर्गत व्याख्यान माला में भगवद गीता अध्याय 1 अर्जुन विषाद योग के श्लोक नंबर 9 से व्याख्यान संस्कृत एवं हिंदी में करें। दिव्य पवित्र सरल व्यवहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रहस्यार्थ के यथार्थ तात्पर्य सहित वैदिक शास्त्र वेदव्यास साहित्य शंकर भाष्य एवं परंपरागत सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज का यह भगवद गीता व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर के यह दिव्य भगवद गीता श्रवण साधना करे, उसमें कुछ ग्रहण करे, कुछ धारण करे, कुछ अपने जीवन में चरितार्थ करे और उसमें निरंतरता लाए। अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेप अधार्मिक अशास्त्रीय भ्रम भ्रांतियों से रहित होकर के अपने अपने शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म से एक रूप एकाग्र होकर के शुद्ध सात्विक सूक्ष्म भगवत विवेक बुद्धि करे, वेद शास्त्र एवं आचार्य परंपरा अनुसार विवेक करे, पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करे, मनन करे, चिंतन करे, चर्चा विचारणा करे, प्रचार प्रसार करे, लिंक भेजे, लेखन करे, अपना और सबका परम कल्याण करे और कराए। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। तो कल हमने श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 1 अर्जुन विषाद योग के श्लोक नंबर 7 और 8 पर व्याख्यान किया था।
उसे संक्षेप में कहकर आगे श्लोक पर व्याख्यान करेंगे। तो यहाँ दुर्योधन पांडव सेना के 17 योद्धाओं के नाम गिनने के बाद द्रोणाचार्य को अपने योद्धाओं के नाम गिनाता है कि हमारी सेना भी बहुत समर्थ है, बलवान है, तो उसके विषय में आप जानो। लेकिन वो तो जानते, लेकिन ये दुष्टता है ना दुर्योधन। अस्माकं तु विशिष्टाये तान् निबोध द्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थम तान् ब्रवीमि ते। तो यहाँ दुर्योधन उन्हें द्विजोत्तम संबोधन करता, ब्राह्मणों में श्रेष्ठ। तो वह जो धर्म विद्या पौरुष पराक्रम कुलशील में श्रेष्ठ हो उसे उत्तम कहते। तो कि हमारी सेना में भी अस्माकम, मेरी सेना, वो हमारी कभी बोलता ही नहीं है, मेरी सेना। तो मेरी सेना में भी प्रधान योद्धा विशिष्टा, विशिष्ट, खास खास, जिसे आपकी भाषा में वीआईपी कहते हैं, वीआईपी विशिष्टा। निबोध, उसे आप जान ले, पहचान ले। तो आपकी जानकारी के लिए, ते संज्ञार्थम, यानी आपके प्रति उसकी जानकारी हो, तो आपकी जानकारी के लिए मम सैन्यस्य, देखो दुर्योधन है ना, मेरी सेना में जो जो सेनापति है, नायका, नायक योद्धा, तो बड़ी सेना है, 11 अक्षौणी सेना मेरी। और इस मेरी सेना में जो जो प्रधान योद्धा है, नायका, सेनापति कहा, नायका का मतलब उनको बतलाता हूं। योद्धा भी होता है महारथी, सेनापति। तो उनके विषय में मैं आपको बतलाता हूं, मैं कहता हूं, आप सावधानी से सुने। हालांकि उनको पता है, जानते, लेकिन ये है ना दुर्योधन, तो उसने अपनी कौरव सेना के प्रधान योद्धा के कुछ के नाम और पराक्रम कहने लगा। कौन कौन है भाई कौरव पक्षों में? भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च। मेरे लिए युद्ध के मैदान में आए हैं। भवान, आप, यानी द्रोणाचार्य सामने है ना। भीष्म, जो पितामह है, तो वह भीष्म का अर्थ भयंकर भी होता है, डरपोक भी होता है, डरा हुआ भी होता है। भेद बुद्धि वाला जो है, द्वैत बुद्धि जिसको कहते। द्रोण का मतलब भी है एक पक्षी बुद्धि, कौरव पक्षी बुद्धि वाला द्रोणाचार्य। ये भी एक पक्षी है, भीष्म पितामह भी। और फिर कर्ण, कर्ण जो है वह भी योद्धा है, विशेष कौरव पक्षों में। दुर्योधन को उस पर बड़ा दारोमदार है, बड़ा विश्वास है। और फिर समितिंजय कृपः, सभी युद्धों में विजयी रहने वाले, एक भी युद्ध हारे नहीं अब तक। कृपाचार्य,
तो कृपा का मतलब होता है ममत्व, मेरा 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 मोह। तथा वैसे ही हमारे पक्ष में अश्वत्थामा है। अश्व यानी कल न रहने वाला जो संसार है उसमें सत्यत्व बुद्धि करना, उसे अश्वत्थामा। जो परिवर्तन संसार में सत्यत्व बुद्धि कर। और विकर्ण, जो दुर्योधन का तीसरे नंबर का छोटा भाई, दुर्योधन, दुशासन और विकर्ण तीसरा नंबर। विकर्ण का मतलब होता है हर बातों को विपरीत रूप से समझना, सुनना, उल्टी तरफ, उल्टी बुद्धि, विकर्ण। और सोमदत्ती, सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा, जिसका अश्व दल बड़ा बलवान है। अश्व नहीं, गज दल, हाथी दलों में बहुत ही श्रेष्ठ हाथी दल है। तो ये सारे जो योद्धा है हमारे कौरव पक्ष में युद्ध के लिए तैयार है। और वह सारे महारथी है। इसलिए ये सारे कैसे महारथी है उसका निरूपण कर रहा है आगे, कि इतने ही नहीं और भी बहुत है, मैं कितने के नाम। इसीलिए अन्य के नाम केवल अन्य कहकर सभी योद्धा महारथी को गिन लिया उसने। तो केवल यहाँ उसने अपने 6 योद्धाओं के नाम लिए, द्रोणाचार्य, भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण और भूरिश्रवा, 7 योद्धा के नाम। वहां पांडव पक्षों के 17 योद्धा के नाम। और वो कहता है बहुत सारे हमारे पक्ष में भी है। तो ये आगे के श्लोक में कहता है, अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्त जीविताः नाना शस्त्र प्रहरणाः सर्वे युद्ध विशारदाः। और भी बहुत सारे, कितने नाम लो, अन्य। ये सारे योद्धा जो मेरे पक्ष में अपनी अपनी सेना बल के साथ मैदान में उतरे हैं कुरुक्षेत्र के, ये सारे के सारे जो योद्धा है मदर्थे त्यक्त जीविता, मेरे लिए प्राण की आशा को त्याग कर युद्ध के मैदान में आए। और ये बहुत सारे योद्धा है शूराहा का, बहादुर है, सुरवीर है। और अस्त्र शस्त्र विद्या में कुशल है, नाना शस्त्र प्रहरणारा, अस्त्र शस्त्र अनेक प्रकार के सुसज्जित है और कुशल है चलाने में भी। सर्वे युद्ध विषय, और केवल अस्त्र शस्त्र हाथ में नहीं है, वो अपने अपने अस्त्र शस्त्रों को चलाने में कुशल है और युद्ध में भी बड़े चतुर, युद्ध विशारदा, युद्ध का बड़ा अनुभव है, कई युद्ध लड़ चुके हैं। सर्वे युद्ध विशारदा संति, सारे के सारे युद्ध में विशारद है, यानी युद्ध विद्या में माहिर है, कुशल है, प्रवीण है, बहुत ही चतुर है युद्ध के मैदान में। तो ये जो सारे अनेक शस्त्रों से प्रहार करने वाले युद्ध कुशल और बहुत ही समर्थ योद्धा, ये सभी योद्धा जो हमारे पक्ष में अपनी अपनी सेना के साथ उपस्थित है, वह मेरे लिए प्राण की आशा का परित्याग कर यहाँ कुरुक्षेत्र के मैदान में उपस्थित है। देखिए आप, द्रोणाचार्य को कहता है। तो इतने 7 योद्धा के अतिरिक्त दूसरे भी है, जैसे शल्य है, कृतवर्मा, और भी बहुत से महावीर योद्धा है।
ये सारे अपने प्राण को त्याग देने के लिए तैयार है। मदर थे, ये कह रहा है ना, मदर थे, अर्थात मेरे साथ सहयोग करके मेरे इस युद्ध के प्रयोजन को सिद्ध करने के लिए और पांडव सेना को हराने के लिए अपने जीवन का बलिदान यानी प्राण देने को तैयार खड़े हैं। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी युद्ध के मैदान से भागने वाला कायर नहीं है, पीठ दिखाने वाला नहीं है। लड़ाई के बीच में जो कायर होते भाग जाते पीठ दिखा के, लेकिन इसमें कोई भागने वाले नहीं। आप ये मत समझना, दुर्योधन कहता है द्रोणाचार्य कि ये सारे के सारे भीष्म पितामह और आप द्रोणाचार्य की तरह अपने भीतर मन में पांडवों की जीत चाहने वाले नहीं है। मैं आप दोनों जो है ना, ये भीष्म और द्रोणाचार्य वैसे पांडवों का हित चाह, तो पांडवों का हित और पांडवों की जीत चाहते हैं। आप लोग चाहे जैसे भी हो, लेकिन ये जो मेरे यहाँ दूसरे योद्धा है, कर्ण, अश्वत्थामा, विकर्ण, भूरिश्रवा, जयद्रथ, शैल्य, कृतवर्मा, ये सारे पांडवों की जीत या पांडवों का हित नहीं चाहते। सब मेरे लिए लड़ने मरने कटने के लिए तैयार। उसको पता है दुर्योधन कि भीष्म और द्रोणाचार्य जो है वो पांडवों का हित चाहते, पांडव फिर भी वो मेरे पक्ष में खड़े। त्यक्त जीविता, इसीलिए कहा कि सभी सेना के योद्धा, हमारी सेना क्षत्रिय धर्म से सुसंस्कृत है, यानी क्षत्रिय है और क्षत्रिय धर्म को अच्छी तरह जानते, केवल शस्त्र को जानते, शस्त्र चलाना जानते, शास्त्र ज्ञान में भी माहिर, सुसंस्कृत यानी शस्त्र और शास्त्र दोनों चला सकते। और जब युद्ध के मैदान में आने के बाद अपने आपसी रिश्ते, ससुराल मैका मौका मौसाल, ऐसा आपसी रिश्तों को याद रखने वाले नहीं। उन्हें युद्ध है ना, युद्ध में कोई रिश्तेदारी करने थोड़ी आता है, युद्ध के मैदान में रिश्तेदारी नहीं होती। ये सारे रिश्तेदारी खड़े हैं, दोनों सेना आमने सामने, लेकिन वहां रिश्तेदारी नहीं हो सकती। तो ये लोग रिश्ते को याद रखने वाले नहीं है। इसी प्रकार आप और भीष्म पिता, आपके भीतर चाहे पांडवों का हित चाहो, जीत चाहो, परंतु युद्ध में आप चाहे कैसा भी विचार करो, तो युद्ध के अंदर आप अपने विचार से ये मत सोचो कि मेरे पास और कोई योद्धा नहीं, तो हम बच जाएंगे और दुर्योधन हार जाएगा। अन्य ये चकार जो है ना, आप लोग भी यानी द्रोणाचार्य और भीष्म भी मेरे लिए ही प्राण त्यागने के लिए आए, उनका त्याग मेरे लिए ही करेंगे। त्यक्त जीविता, भले आप उनका हित चाहते हो, आपके प्राण यदि जाएंगे तो मेरे पक्ष में ही जाएंगे। भीष्म और द्रोण के मदर्थे त्यक्त जीविता, और नाना शस्त्र प्रहरण, सारे योद्धा अस्त्र शस्त्र प्रहरण में कुशल है। तो जो तलवार है,
ढाल है, कई शस्त्र ऐसे होते जो हाथ से छोड़े नहीं जाते, हाथ में पकड़ कर चलाए जाते, जैसे तलवार, उन्हें शस्त्र कहते। और जो प्रहार किए जाते, हाथ से छोड़ दिए जाते, जैसे त्रिशूल है, गदा है, धनुष बाण है, तो धनुष बाण को हाथ में नहीं रखा जाता, उसे छोड़ दिया जाता है अपने निशाने। प्रहार करने का काम करते हैं ना, उसे प्रहरण कहा, प्रहरणा। तो जो हाथ में रखने वाले हथियार से जो प्रहार करने वाले हथियार होते वो विशेष प्रभावशाली, क्योंकि वो अपने निशाने पर जाकर अपना कार्य करते। तो हमारी सेना में शस्त्र कुशल और प्रहरण, हाथ से छोड़ने वाले शस्त्र चलाने वाले, दोनों प्रकार के कुशल योद्धा है। यानी तलवार चलाने वाले भी है और धनुष बाण चलाने वाले भी है, त्रिशूल चलाने वाले भी। सारे शस्त्र और शास्त्र में कुशल है, इसीलिए अर्जुन के धनुष्य से हमें डर नहीं है। अर्जुन धनुष्य से बाण चलाएंगे तो हमारे भी योद्धा, उनके पास भी धनुष्य है, वो भी अपने धनुष्य से बाण चलाएंगे, सभी चलाने में कुशल है। अर्जुन का डर नहीं है, वैसे भीम का भी डर नहीं, क्योंकि भीम की गदा जो है ना वो बड़ी बलवान है। दुर्योधन को इन दो से विशेष भय है, अर्जुन और भीम। उसका कारण भी है, इसलिए वो भीम अर्जुन समा कहकर पहले भीम का नाम लिया था। यहां भी दोनों को याद आ रहे। तो भीम उनके यहाँ पांडव पक्ष में योद्धा है, और अपने यहाँ भी कौरव पक्ष में भी बहुत सारे श्रेष्ठ कुशल योद्धा है। इसीलिए हमें कोई घबराने की आवश्यकता नहीं। प्रहरण कुशल, गदा युद्ध में भीम की बराबरी करने वाला उस समय केवल दुर्योधन ही था। दुर्योधन भी बड़ा गदा चलाने वाला कुशल योद्धा है। तो दुर्योधन और भीम जैसा गदा चलाने वाला गदा युद्ध में श्रेष्ठ नहीं था। शस्त्र कुशल भीष्म और द्रोण भी थे, इसीलिए नाना शस्त्र प्रणाक कह दिया। तो मैं डरा नहीं हूं, मैं घबरा, हालांकि घबराहट में ही मनुष्य, जो मनुष्य मुझे कोई डर नहीं है ऐसा कहने वाला डरा हुआ। ये शब्द वाक्य जब बोलते हैं कि मैं घबराया हुआ नहीं हूं, मैं डरता नहीं, मैं किसी से डरता नहीं, मतलब डरता है। हमारी बातों में भी, संसार में भी आप देखोगे, जब कोई ऐसा बड़ा डिंग हाथ, मैं से किसी का डर नहीं है, मैं कुछ भी करता हूँ, मुझे कुछ भी कर सकता हूँ, मुझे किसी का डर नहीं, ऐसा कई लोग बोल, उसका मतलब वो डरपोक है, डरा हुआ। तभी तो बोले ना कि मैं घबराया नहीं हूं। दुर्योधन की भी यही हाल है। तो आगे कहता है कि भीष्म के द्वारा रक्षित हमारी सेना सर्वश्रेष्ठ है और भीम के द्वारा रक्षित सेना कमजोर है, अपर्याप्त है, पर्याप्त है। तो आगे के श्लोक में वो अपनी सेना के विषय में डिंग मारता, दोनों सेना का तुलनात्मक अभिप्राय दे रहा है दुर्योधन कि हमारी दोनों की सेना की तुलना क्या है। पांडव सेना की अपेक्षा हमारी सेना अजेय है, विशेष है, बलवान है, बड़ी है। तो ये आगे के श्लोक में कह रहा है, 10वें श्लोक, 9वें श्लोक नहीं, हाँ 10वें श्लोक। अपर्याप्तम तदस्माकम
बलम भीष्माभिरक्षितम पर्याप्तम पितमेतेषां बलम भीमाभिरक्षितम। तो यहाँ अपनी डिंग मारता है, सुनाता है द्रोणाचार्य, भीष्म अभिरक्षितम अस्माकं तद बलम अपर्याप्तम। हमारे सेनापति भीष्म पितामह के द्वारा रक्षित हमारी यह कौरव सेना सब प्रकार से अजेय है, यानी न जीती जा सकने वाली हमारी ये कौरव सेना, सैन्य दल, सेना, उसका बल कहा, बलम पर्याप्त। सैन्य दल का बल जो है ना वो असीम है। और भीमा भी रक्षितम, भीम का नाम लिया, भीम द्वारा रक्षित ये पांडवों की सेना, एतेषाम इदम बलम पर्याप्त, उनका बल कम है, हम जीतने में सुगम है हमारे लिए। तो उनका सैन्य दल जो है वो 7 अक्षौणी है और हमारा सैन्य दल है 11 अक्षौणी। तो इस विषय में बहुत सारे आचार्य भिन्न भिन्न अर्थ करते हैं। तो इसमें एक अर्थ ऐसा भी हो सकता है कि वह वृद्ध भीष्म के द्वारा रक्षित हमारा जो कौरव सैन्य दल है वो असमर्थ है। अपर्याप्तम का मतलब है असमर्थ। और भीम के द्वारा रक्षित शक्तिशाली है ना, भीम के द्वारा रक्षित पांडव सेना का दल जो है वह पूर्ण जीतने में समर्थ है, कि उसे हम जीत नहीं सकते। पर्याप्त, वो हमारे लिए पर्याप्त है क्योंकि भीम के द्वारा रक्षा किया हुआ है, न जीता जा सकने वाला है। तो ऐसे यहाँ पर्याप्तम और पर्याप्तम के बहुत अर्थ होते हैं। तो भीष्म से सब तरह रक्षित हमारी सेना अपर्याप्त है, ऐसा कहता है, अपर्याप्तम तदस। जबकि भीम द्वारा रक्षित सेना पर्याप्त है, यानी हमें जीतने में सुगम है, हमें जीत लेंगे। तो यहाँ अस्माकम बलम पर्याप्तम, ये जो कह रहा है कि हमारी जो ये कौरव सेना है उसमें भीष्म पितामह सेनापतित्व है ना उनका, तो वो होने के कारण अपर्याप्त है। यानी जब तक भीष्म पितामह सेनापति है, मोर्चे पर डटे हैं, तो उन्हें दूसरा जीत सके ये संभव नहीं, कोई दूसरा इसे जीत सके यह संभव नहीं। क्योंकि हमारी कौरव सेना कोई छोटी तो है नहीं, 11 अक्षौणी सेना है, असीम है, अपरिमित है। और भीष्म पितामह जो है कई युद्ध लड़ चुके, उसे कई युद्धों का अनुभव है और युद्ध के मैदान में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है भीष्म। तो केवल भीष्म शस्त्र विशारद नहीं है, वह शास्त्र में भी कुशल है, शस्त्र विद्या और शास्त्र विशारद, शस्त्र दोनों में विशारद, बहुत ही सूक्ष्म तीक्ष्ण बुद्धि वाले विवेकी, कुशाग्र बुद्धि है। तो केवल अपनी बुद्धि से काम करना, देखो संसार में मनुष्य ज्यादातर अपनी बुद्धि से काम करने का प्रयास करते, तो ज्यादातर ऐसा ही होता है।
तो केवल अपनी बुद्धि से काम करना एक बात है, लेकिन शास्त्र बुद्धि से, शास्त्र का ज्ञान होने के साथ शास्त्र बुद्धि से अनेक विद्वान के अनुभवों को जानकर अपना निर्णय करना, कार्य करना, ये हमारा सामर्थ्य बढ़ाता है। आजकल के युग में मनुष्य, युवाओं को अपनी बुद्धि पर बड़ा भरोसा है। वो लोग शास्त्र को नहीं मानते, बुजुर्ग विद्वान दूसरों अनुभवी लोगों की सलाह नहीं लेते और अपना निर्णय कर लेते और कार्य करते, तो वो परेशान हो जाते। तो कोई भी मनुष्य की सामर्थ्य तब बढ़ती है जो अपनी बुद्धि से तो विवेक करता है, लेकिन शास्त्र का भी विवेक करता है और विद्वान बड़े बुजुर्ग लोगों के अनुभवों को भी जानकर वो अपने जीवन में निर्णय लेता है, तो उसका सामर्थ्य बढ़ जाता है। इसीलिए कहा, भीष्म के द्वारा अभिरक्षित होने से हमारी सेना किसी के द्वारा जीती नहीं जा सकती, यानी संभव नहीं है। कोई, जब तक भीष्म पितामह, हमें कोई जीत नहीं सकता। एतेषां तो इदम बलम पर्याप्तम। तो हमारा जो बल है उसके सामने पांडव सेना तो देखो कितनी बौनी है, छोटी है, केवल 7 अक्षौणी सेना। इसलिए हमारी 11 अक्षौणी सेना उन्हें ऐसे ही चुटकी बजा के कुचल देगी। कहां 7 और कहां 11, बहुत बड़ा फर्क है। 7 बटालियन और 11 बटालियन, तो भाई पूरा 4 अक्षौणी सेना अधिक है, यानी आधे से ज्यादा उसकी है अधिक। 11 अक्षौणी सेना, बहुत फर्क हो जाता, 1-2 का फर्क नहीं है, पूरे 4 का फर्क। तो हमारी सेना जो 11 अक्षौणी है वो भीष्म से अभिरक्षित है, और भीष्म अत्यंत कुशाग्र बुद्धि वाले, शस्त्र और शास्त्र के विज्ञाता है, जबकि उनकी सेना यानी पांडवों की सेना भीम जैसे चपल बुद्धि के हाथ में है। तो यहाँ कौरव सेना के सेनापति भीष्म का नाम लिया, वैसे पांडवों के भी सेनापति का नाम अश्वत्थामा लेना चाहिए, लेकिन नहीं लिया। उसका नाम नहीं लेकर भीम का नाम लिया। तात्पर्य यह है कि भीष्म का नाम के अंतर्गत भीम नाम आ जाता, और भीम ने प्रतिज्ञा कर रखी थी कि मैं दुर्योधन के 100 भाइयों को मारूंगा, और दुर्योधन को सबसे अधिक भय भीम से ही है। भीम का नाम लेके उसके मन में भय उत्पन्न हो जाता। तो ये घबराहट का द्योतक है, अर्थ जो है ना। तो इसमें और भी अर्थ होते हैं कि इस श्लोक में कि दुर्योधन कहता है कि हमारा बल उन भीष्म से रक्षित है और अंदर से पांडवों की जीत चाहते हैं। ये बहुत महत्व की बात। द्रोण और भीष्म कौरवों की जीत नहीं चाहते, लेकिन वो कौरव की सेना के सेनापति और उसकी सेना उसी के अधीन है, और वे पांडवों की जीत चाहते। यदि सेनापति, सेना का अध्यक्ष सामने वाली सेना की जीत चाहता हो, तो फिर 11 अक्षौणी सेना होने पर भी वो कमजोर है, बड़ी है सेना, पर्याप्त नहीं है। जबकि सामने वाले पांडव सेना जो 7 अक्षौणी है और भीम के द्वारा अभिरक्षित है,
और वो भीम तो अपनी दृढ़ प्रतिज्ञा करके बैठा है, मैं इस दुर्योधन आदि 100 कौरवों को जरूर ही मारूंगा। इन कौरवों को मारने का उसने दृढ़ संकल्प ले लिया। तो उसकी बुद्धि में, मन में भीष्म और आपकी तरह कोई दया भाव नहीं है, भेदभाव नहीं। उसने तो पक्का दृढ़ संकल्प कर लिया, दृढ़ प्रतिज्ञा ले लिए कि मैं अवश्य मारूंगा। भीम जो है उसकी संकल्प दृढ़ है, लेकिन भीष्म और द्रोणाचार्य का संकल्प दृढ़ नहीं है। वह पांडवों की जीत चाहते हैं। पर्याप्तम अपर्याप्तम ये शब्द जो है उसके विविध अर्थ समझते हुए आचार्यों ने अनेक अर्थ किए। तो इस श्लोक में अब आगे जो है, इतना दुर्योधन ने कहा, इतना सब कहने पर भी द्रोणाचार्य जो है उपेक्षा भाव से उदासीन रहे, मौन रहे। अब उसकी उपेक्षा मौन देखकर वह दुर्योधन ने अपना राजापना दिखाया। तो वह दुर्योधन अपना, मैं तुम्हारे पास भय से नहीं आया, द्रोणाचार्य को कहता है, मैं तो तुम्हें यह तुम्हारा कर्तव्य बताने आया हूं। अब द्रोणाचार्य को एक अंतिम श्लोक कहता है कि जिसमें वो कहता है कि आप सभी भीष्म की रक्षा करें। तो सभी वीरों को यह आदेश देता है द्रोणाचार्य के माध्यम से, क्योंकि सेनापति की रक्षा से पूरी सेना की रक्षा हो जाती। तो इस श्लोक को आज पढ़ेंगे, इस पर व्याख्यान कल करेंगे। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थिताः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। द्रोणाचार्य के माध्यम से सभी योद्धाओं को कहता है दुर्योधन का अनुरोध कि आप सभी हमारी सेना के जो भी योद्धा अपने अपने मोर्चों पर अपने अपने स्थान में स्थित रहते हुए आप सभी भीष्म पितामह की सब ओर से रक्षा, भीष्म एव अभिरक्षण, क्योंकि सभी सेना के मुख्य सेनापति है, उसकी रक्षा अति आवश्यक, यानी रक्षा करना। तो उसमें दो बात आ जाती, भाई रक्षा सुरक्षा करना और दूसरा उनका आदेश, उनकी आज्ञा का सभी को पालन करना युद्ध के मैदान, और उनकी निगरानी करे, सुरक्षा करे। तो इस पर हम कल व्याख्यान करेंगे। तो आज जो 2 श्लोक पर व्याख्यान किया है उसे संक्षेप में कह देते। श्लोक नंबर 9 और 10। अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्त जीविताः नाना शस्त्र प्रहरणाः सर्वे युद्ध विशारदाः। दुर्योधन कहता है कि आप तो ये 7 योद्धा तो हमारे पक्ष में है, द्रोणाचार्य, भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण, भूरिश्रवा, और भी बहुत सारे योद्धा। अन्य च बहवः, ये सारे के सारे मेरे लिए अपने जीवन की, प्राण की आशा त्याग देने वाले सूरवीर है, सूरा बहादुर है, अनेक अस्त्र शस्त्र चलाने वाले, सुसज्जित और शस्त्र चलाने में कुशल है, युद्ध विशारदा, युद्ध के मैदान में कई युद्ध लड़ चुके हैं, यानी उनको युद्ध का अनुभव है, विशारद। फिर दुर्योधन कहता है पांडव सेना की अपेक्षा हमारी सेना अजेय है, यानी दोनों सेना की तुलना करता है।
अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीमाभिरक्षितं पर्याप्तं पिदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितम्। अब वो डिंग मारता है कि भीष्म पितामह के द्वारा भीष्म अभिरक्षितम अस्माकं बलम अपर्याप्त, यानी भीष्म पितामह के द्वारा रक्षित हमारी ये जो कौरव सेना है, सैन्य दल है, जो एकादश अक्षौणी है, वह सबसे विशेष है, असीम है, अजेय है, अपर्याप्त। और भीमा भी रक्षितम, भीम द्वारा रक्षित जो पांडवों की सेना एतेषा, उसका बल भी पर्याप्तम, यानी जीतने में सुगम है, जीतने योग्य है, क्योंकि केवल 7 अक्षौणी सेना है पांडवों की। तो इस प्रकार ये दोनों में तुलनात्मक अभिप्राय दे रहा है, दोनों सेनाओं की तुलना कर रहा है। वैसे दूसरा अर्थ भी होता है कि भाई वृद्ध भीष्म पितामह से रक्षी हुई ये जो सेना वो असमर्थ है, और भीम शक्तिशाली, उसके द्वारा रक्षित सेना पांडवों की सेना वो जीत के लिए सुयोग्य है, जीतने योग्य। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि, नारायणायेति समर्पयामि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। अस्तु मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा मृतंगमय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृत वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागि व्योमवद्व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमो नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत् ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम। तो आज भीमसेनी निर्जला एकादशी है, तो आप हो सके तो 12 घंटे का निर्जला व्रत करें। और आज तो अभी सूर्य प्रबोधिनी, आज जो एकादशी है वो दोपहर तक है, ये मानो कि 1:45 तक, उसके बाद द्वादशी लग जाती। तो इससे शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य और आध्यात्मिक साधना के लिए अनुकूल, क्योंकि व्रत जो है ना, ये तन मन बुद्धि को स्वस्थ रखता है। आपका तन भी स्वस्थ रहे, मन भी स्वस्थ रहे, बुद्धि भी स्वस्थ। ये सारे वैदिक शास्त्रीय प्रमाणों से ये सारे व्रत नियमों का पालन समय से करना, जो कि हमारी ऊर्जा और शक्ति को विशेष बढ़ाते। तो जितना आप संयम करोगे, नियम का पालन करोगे, धर्म करोगे, व्रत करोगे, उतना आपका तन मन बुद्धि में शक्ति, तेज, बल बढ़ेगा। और संयम नियम नहीं रखोगे, धर्म तो अपना जो है कष्ट में आ जाओगे।
परेशान, दुख, वेदना, अनेक प्रकार की समस्याएं आती है, इसका यही कारण है कि अधर्म, धर्म अधर्म का विवेक न होने के कारण ही मनुष्य संसार में दुखी होता है, परेशान होता है, समस्याग्रस्त हो जाता है। आजकल तो शारीरिक समस्या, पारिवारिक समस्या, आर्थिक समस्या, सामाजिक समस्या, समस्या ही समस्या। मूल कारण है अधर्म, अज्ञान। इसीलिए समस्याग्रस्त रहते, अज्ञान से, अधर्म से। भाई धर्म का पालन करो, ज्ञान विवेक बुद्धि से अपना प्रत्येक क्षण का सदुपयोग करो, तो फिर कोई समस्या नहीं, कोई दुख नहीं, कोई कष्ट नहीं। एक तरफ मनुष्य पाप करता है, अधर्म करता है, दूसरी तरफ सुखी होना चाहता है। तो सुखी होने के लिए अधर्म पाप नहीं है, वो तो दुखी का रास्ता है। आप उंगली डालोगे अग्नि में तो उंगली जल जाएगी, क्योंकि वो अग्नि है। ऐसे आप पाप करोगे, अधर्म करोगे, बुराई करोगे, असत्य करोगे और चाहोगे कि हमें सुख मिले, तो वो भ्रम है, वो दुखदायी है, कष्टदायी। तो सुख चाहते हैं, तो समस्या रहित जीवन चाहते हैं, तो धर्म करे, पालन करे, शास्त्र, विद्वान आचार्यों की सलाह ले। आजकल लोगों को अपनी बुद्धि पे बड़ा विश्वास है, और दूसरी आज इंटरनेट, मीडिया और ये सब, तो ये तो जड़ बुद्धि। भाई शास्त्र है, वेद है, गीता है, रामायण है, भागवत है, हमारे सनातन शास्त्र है, और उसके विद्वान आचार्य है, उनकी सलाह मार्गदर्शन से फिर अपना कार्य करना, तो ये अत्यंत कल्याणकारी हो। तो दुर्योधन कभी किसी का प्रमाण, आचार्य को वह नहीं मानता, शास्त्र, वो तो अपनी बुद्धि को ही प्रमाण मानता। तो दुर्योधन है, एक दुर्योधन बुद्धि। आजकल 90% दुर्योधन बुद्धि है, कितना भी सत्संग करे तो भी बुद्धि दुर्योधन जैसी। अर्जुन बुद्धि है, जो अर्जुन है, अपनी बुद्धि पे विश्वास है, वो भगवान को भी समर्पित है, शास्त्र को भी समर्पित है, और आचार्य और परंपरा को भी समर्पित है। विद्वानों की सलाह से वो अपना स्वधर्म करता है, तो अर्जुन की महिमा बढ़ जाती। तो फर्क है, दो वैरायटी, दुर्योधन और अर्जुन। एक समस्या ग्रस्त स्वयं भी रहता है, दूसरों को भी समस्या में डालता है, और दूसरा है वो अपनी समस्या का समाधान रखता है, दूसरों की समस्या का भी समाधान करते। दोनों में फर्क, एक अर्जुन है, एक दुर्योधन, एक धर्मात्मा है, एक अधर्मी है, एक पाप में पड़ा है, एक पुण्यात्मा, एक शास्त्र को प्रमाण मानता है, आचार्य ईश्वर को मान, और एक शास्त्र आचार्य ईश्वर को नहीं मानता, अपने बुद्धि, अपने अहंकार में, नशे में चकचूर है, और परेशान भी है, कष्ट में है, दुख में, फिर भी वो अहंकार नहीं छूटता। तो संसार में दो प्रकार के मनुष्य रहते हैं, एक दुर्योधन पक्ष और एक पांडव पक्ष, अर्जुन पक्ष। उसी का संघर्ष होता रहता है हमेशा, भीतर और बाहर। तो आज अभी 5 मिनट है, किसी को कोई प्रश्न है पूछ सकते, और 5 मिनट है। तो आज उपस्थित है अजय रत्न पारखी, अनंत कुलकर्णी, अंजलि जोशी, प्रकाश दौसा, अनु जेठे, आरती जादव, अर्जुन कोकिटकर, आशा कोटक, बी आर मोहन, भक्ति गवास, बीबी शर्मा, भावना गरीबा, बीना चित्तलिया, दिव्या बेन दवे, एकनाथ कुलकर्णी, गीता मेनन, हेमा कोटक, हेमंत जोशी, ईला जोशी,
जयंती पांडा, ज्योति धूमल, मेधा जोशी, मीनाक्षी काले, नैना पुरोहित, नीता थांडेकर थांडेकर धांडेडर, पद्मा गोहिल, पंकज भट्ट, पूनम पास्ते, रागेश अंग्रेजी, राजेश मोलकर, रमेश राठौड़, रेखा मात्रे, रेशा रथ, रूपेश पाटिल, संजीवनी रानडे, श्रीरंग रानडे, शैलजा कुलकर्णी, सुचिता पाटिल, सुदर्शन दुबे, सुनील ठाकुर, तुषार कापड़िया, तुषार चौधरी, उषा मेनन, विशाल बेड़ेकर और मीना शंबार। तो 47 साधक आज उपस्थित है। अभी किसी को कोई प्रश्न है पूछ सकते, 2-5 मिनट है। ओम नमो नारायण स्वामी जी। ओम नमो नारायण। बोलो हिम। यहाँ जो दुर्योधन ये सब बातें द्रोणाचार्य को बता रहे, तो उसको अंदर से जो गलत किया है उसके कारण इतना भय लग रहा है ना। हाँ, तो वो अधर्म है तो भय तो लगेगा। अंदर कॉन्शियस बाइट हो रहा है, उसका आंतरिक भय है। मतलब सामने कितना भी बल दिख रहा है फिर भी अंदर जो गलत किया है उसका भय। हाँ, आंतरिक भय होता है मनुष्य। बाहर से तो बड़ा ताम जाम होता है, लेकिन अंदर वो भयभीत होता है भीतर से। मतलब तो कुछ भी अधर्म करते हैं वो अंदर से ही इंसान को तोड़ देते हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। वो लगता है बाहर से दिखावा करता है बहुत, लेकिन वो अधर्म करने वाला अंदर से टूट जाता है, भयभीत होता है, चिंतित होता है, घबराहट में होता है, व्याकुल होता है, परेशान होता है। और अंदर की परेशानी तो बाहर से जाने वाली है नहीं। इसलिए फिर वो लोग अपने भय, घबराहट, भय, चिंता, तो फिर वो फिर व्यसन है, दारू है, दूसरे भोग है, तो दूसरे साधन से अपने भय को मिटाने का प्रयास करते हैं। तो अधर्मी मनुष्य अंदर से तो परेशान होता है, तो बेचैनी होती है, घबराहट होती है, भय होता है। तो ज्यादा भय होता है जो अधर्म करता है, पाप। वैसे भी ले लो ना, सामान्य संसार में यदि मैंने किसी ने कुछ किसी का चोरी कर ली, ले ली, तो उसको अंदर से भय होगा ही। बाहर से बड़े कि मैंने चोरी नहीं की, मैंने नहीं लिया, बड़ी बड़ी बातें करेगा, लेकिन अंदर से तो उसे भय है ही कि झूठ बोलेगा। तो अधर्म वाला कभी शांति से अंदर से उसके मन में, उसको चाहिए कि मन में शांति नहीं है। मन में शांति धर्मात्मा को होती है। तो लोग हमें प्रश्न पूछते, शांति नहीं है मन में, और सब है मेरे पास, मोटर गाड़ी, बंगला, रुपया, पैसा, परिवार, पद, मेडल, वोडल, पर मन में शांति नहीं, मतलब अधर्म है। अबे धर्मात्मा को कभी मन में अशांति नहीं होती। अधर्म है वही अशांति खड़ी करता है, अपने अंदर और अपने बाहर। तो अशांति का पर्याय ही है अधर्म। यदि आपको अशांति है तो आप अधर्म में लिप्त है, और आपको शांति है तो आप धर्मात्मा है। समझ में आया? हाँ स्वामी जी, मगर मतलब मनुष्य को पता ही नहीं चलता है कि वो धर्म क्या है अधर्म क्या है, और करते ही जाता है, और फिर जब भी तकलीफें आती है तभी वो रास्ता नहीं मिलता है, इससे डर जाते हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ। क्योंकि उसे जानबूझकर तो अधर्म कम, अनजाने में बहुत अधर्म होता है। जानते हुए धर्म अधर्म होता कम है, लेकिन अनजाने में कर रहा है, उसका उसे पता ही नहीं। भाई झूठ बोलना, ढोंग करना, पाखंड करना, व्यर्थ गपशप करना, दूसरों की बुराई करना, बहुत सारे वाणी से, मन से बुरा सोचना, ये सब अधर्म ही है ना। तो उसे पता ही नहीं कि वो अनजाने में कितना अधर्म कर रहा है। जानबूझकर भी तो कम करते, अनजाने में ज्यादा करते।
शरीर से अधर्म करता है, वाणी से अधर्म करता है, मन से अधर्म करता है, बुरा सोचता है, बुराई भाई भलाई सोचता नहीं तो भी अधर्म है, तो परेशान रहता है। ओम नमो नारायण स्वामी जी। ओम नमो नारायण। बोलो। तो वो अनजाने में अधर्म करता है तो उसे पकड़े कैसे और कैसे अटकाए? वो तो अनजाने में हो रहा है तो आपको सावधान होना होगा कि भाई आपके अंदर आप जो कर रहे हो उसमें धर्म प्रमाण, शास्त्र प्रमाण, आचार्य विद्वानों का प्रमाण, बड़ों का प्रमाण जानो कि भाई मेरे से सही हो रहा है कि गलत हो। तो आपको प्रमाण धारण करना होगा, शास्त्र प्रमाण, आचार्य विद्वान, अपने आसपास जो बड़े धर्मात्मा है उनका मार्गदर्शन लेना हो कि अनजाने में हो रहा है बहुत कुछ, मन से, वचन से, कर्म से। तो बुद्धि से विवेक करना होगा। तो पहले तो उसे वो पकड़ना है कि मुझे अशांति है तो वो किसकी वजह से है, तो वो हाँ। अधर्म हो रहा है वो पहले पकड़ना है। हाँ जी, और फिर विवेक। जानना है कि अधर्म कहाँ कहाँ हो रहा है और हाँ किसलिए हो हाँ रहा हाँ, है। वाणी से, मन से, वचन से, कर्म से कहाँ कहाँ हो रहा है, कितने हो रहा है, जाने अनजाने। मतलब अनजाने में होने की वजह से वो अशांत है तो अशांति को पकड़ के उसको जानना है कि मेरे से अधर्म हो रहा है। हाँ, पहले स्वीकार करना होगा ना कि अधर्म के कारण अशांति है, कहाँ से आ रही, क्यों आ रही। भाई शारीरिक अधर्म है, वाचिक अधर्म है कि मन, आपने मानो के बुराई कर दी, अधर्म कर दिया तो फिर आपका मन अशांत हो जाए। किसी की निंदा कर दी जाने अनजाने, तो वाणी से, शरीर से, इंद्रियों से, मन से अधर्म तो होता ही है, वो परेशान करता है। तो ऐसा है, विवेक करना आवश्यक है, विशेष सावधानी। जी जी स्वामी जी, ओम। समझ में आया, धन्यवाद। ओम नमो नारायण। ठीक है, ओम नमो नारायण। सभी साधकों को आज का ओम नमो नारायण। नमो नारायण स्वामी जी। ओम धन्यवाद। नमो नारायण। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण स्वामी जी। ओम नमो नारायण। नमो नारायण। सबको ओम नमो। मुझसे निवेदन है आज का सत्संग पूर्ण करें। ओम नमो नारायण। आज का यह दिव्य सत्संग हम यही करते हैं सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायण।